हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कि पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 में सामान्य ज्ञान कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए 2022 का मॉडल पेपर, और ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम में 29 सितंबर को जरूर आएगा। देखिए, इस सामान्य ज्ञान के मॉडल पेपर को समझने से पहले इसको समझ लेते हैं इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, इसके क्वेश्चन कितने होंगे, कितने प्रश्न के कितने अंक दिए जाएंगे। देखिए, सामान्य ज्ञान में हम लोग को 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, हम लोगों से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस 20 प्रश्नों को या तो हमको मिलेंगे 20 नंबर या हमको मिलेंगे 80 नंबर। देखिए, 20 नंबर कैसे, यदि एक प्रश्न के 1 नंबर तो 20 प्रश्नों के 20 नंबर, यदि एक प्रश्न के 4 नंबर तो 20 प्रश्नों के 80 नंबर, क्योंकि इसके वेबसाइट पे एक प्रश्नों के 4 नंबर भी दिखा रहा है। वो तो पेपर के दिन पता ही चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर, जो कक्षा 9th और कक्षा 11th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर को आप पढ़ लें तो आप कम से कम समझते हैं कि मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। देखिए, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए, कि यमुना नदी है, कि गंगा नदी है, कि भागीरथी नदी है, कि चंबल नदी है। देखिए, जो भारत की सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, गंगा नदी। कौन सी नदी है, गंगा नदी है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न नंबर 2 है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, उसका अध्यक्ष क्या राष्ट्रपति होता है, कि उपराष्ट्रपति होता है, कि प्रधानमंत्री होता है, कि वित्त मंत्री होता है। तो जो नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है। जो वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है, ये जो मॉडल पेपर में दिखा रहा हूँ ये 2022 का मॉडल पेपर है, इसीलिए आप मॉडल पेपर को टोटली याद कर डालिए। जो वीर भूमि है किसकी समाधि स्थल है, तो जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की। तो जो वीर भूमि है वो किसकी समाधि स्थल है, राजीव गांधी की समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोग को कि किस यंत्र के द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। किसके द्वारा कंप्यूटर जो होता है इंटरनेट से जुड़ा होता है, तो मॉडम के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, कि माउस के द्वारा, कि रम के द्वारा। देखिए, जो कंप्यूटर होता है वो इंटरनेट से मॉडम यंत्र के द्वारा जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, कि संगीत के क्षेत्र में, कि विज्ञान के क्षेत्र में, कि पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो जो कलिंग पुरस्कार है, कलिंग पुरस्कार वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। उसी तरह नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में किस योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, या उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तो उनके द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए, कौन किस योजना की शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी, कि जनधन आयोग की शुरुआत की गई थी, कि आपकी बेटी हमारी बेटी की योजना की शुरुआत की गई थी, या समृद्धि योजना। तो देखिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू की गई थी वो 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि कौन बनेगा करोड़पति के सर्वप्रथम प्रस्तोता कौन थे। जो सर्वप्रथम प्रस्तोता थे उनका क्या नाम था, क्या शाहरुख खान थे, कि सलमान खान थे, कि अभिषेक बच्चन थे, कि अमिताभ बच्चन थे। जो कौन बनेगा करोड़पति के सर्वप्रथम प्रस्तोता कौन थे, तो अमिताभ बच्चन थे। ठीक है, कौन थे, अमिताभ बच्चन थे। ये 2022 का मॉडल पेपर, इसीलिए सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मतदाता पहचान पत्र में व्यक्ति की फोटो लगाने के सुझाव किसने दिया था। जो मतदाता होता है, हम लोग का वोटर आईडी जो होता है, पहचान पत्र जो होता है, उसमें जो हम लोग का अब फोटो लगता है, उसके पहले फोटो नहीं लगता था। जो फोटो लगाने का सुझाव किसने दिया था, किसने दिया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था, कि रामनाथ कोविंद ने दिया था, कि टीएन शेषन ने दिया था, कि वीवी गिरी ने दिया था। तो इसका जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था, टीएन शेषन ने दिया था। किसने दिया था, टीएन शेषन ने दिया था। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फांसी की सजा माफ करने का अधिकार किसके पास होता है। जो किसी भी व्यक्ति को यदि फांसी की सजा सुनाई गई है, या उसी को खुद फांसी की सजा सुनाई गई है, तो कौन उसकी फांसी की सजा माफ कर सकता है। तो क्या प्रधानमंत्री माफ कर सकता है, कि राष्ट्रपति माफ कर सकता है, कि राज्यपाल माफ कर सकता है, कि मेयर माफ कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति होता है किसी की भी फांसी की सजा क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। ये यदि ये राष्ट्रपति के पद पर है, यदि खुद भी इसे फांसी की सजा सुनाई गई है, तो अपनी भी फांसी की सजा क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्टील के सर्वाधिक उत्पादन के लिए किस शहर को भारत का पिट्सबर्गस कहा गया है। पिट्सबर्गस कहा जाता है। तो भिलाई को कब बोला जाता है, कि बोकारो को बोला जाता है, कि जमशेदपुर को बोला जाता है, कि भोपाल को बोला जाता है। तो जो भारत का पिट्सबर्गस है वो किसको बोला जाता है, जमशेदपुर को बोला जाता है। किसके स्टील उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, जमशेदपुर में होता है, इसीलिए उसे भारत का पिट्सबर्गस बोला जाता है। उसी तरह नेक्स्ट दिया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में है, कि केरल में है, कि बिहार में, कि उड़ीसा में है। देखिए, भारत में जो सबसे अधिक साक्षरता दर है वो कहाँ पे है, केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। जो पूर्व का स्कॉटलैंड है वो किसके नाम से
स्कॉटलैंड के नाम से कौन जाना जाता है? तो शिलांग जाना जाता है कि शिमला जाना जाता है कि गंगटोक है कि इम्फाल है? तो जो शिलांग है वो भारत का पूर्व स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि मैथिली मगधी भोजपुरी किस राज्य की 3 प्रमुख बोलियां हैं? जो मैथिली मगधी और भोजपुरी है किस राज्य की प्रमुख बोलियां हैं? तो क्या यूपी की हैं या बिहार की हैं या मध्य प्रदेश की हैं या केरल की है? तो जो बिहार राज्य है उसमें उसकी महत्वपूर्ण या हम लोग बोल सकते हैं कि प्रमुख बोलियों में कौन कौन से होते हैं? भोजपुरी, मैथिली और मगधी भाषा ही महत्वपूर्ण है, प्रमुख बोलियां हैं। उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है? देखिए यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है कि जयपुर जो कि राजस्थान में ये सबसे बड़ा जिला है, कि कच्छ जो गुजरात में ये सबसे बड़ा जिला है, कि लखनऊ जो यूपी में है ये सबसे बड़ा जिला है, कि या सूरत जो गुजरात में है ये सबसे बड़ा जिला है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, कच्छ जिला जो गुजरात में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? मुगल सम्राट थे, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अकबर थे कि बाबर थे कि हुमायूं थे कि औरंगजेब थे? तो औरंगजेब भी क्या थे? मुगल का अंतिम सम्राट थे, मुगल के अंतिम क्या थे? सम्राट थे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी ये पूछा गया है 2022 में एनटीए स्कॉलरशिप में एक क्वेश्चन, इससे आप अच्छे से याद कर लीजिए कि रूस की राजधानी जो कहाँ है, रोम है कि पेरिस है कि मॉस्को है कि लीमा है? तो जो रूस की राजधानी वो कहाँ है? मॉस्को है। कहाँ है? मॉस्को है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार जो है, थार का मरुस्थल है कि सहारा का रेगिस्तान है कि पामीर का है कि सियाचिन का है? देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसका नाम है सहारा का रेगिस्तान। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान। और जो थार का मरुस्थल या थार का रेगिस्तान जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है और कहाँ है? देखिए पेरिस में है कि लखनऊ है कि गोरखपुर में है कि अमेरिका में है? देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ है? गोरखपुर में, जो कि गोरखपुर इंडिया के यूपी जिले में है। इंडिया के यूपी राज्य में है। ठीक है, गोरखपुर इंडिया के यूपी के राज्य में। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा अमेरिका के राष्ट्रपति, कौन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे? इनमें से कौन सा अमेरिका के जो राष्ट्रपति नहीं थे? जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, कि जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, कि जॉर्ज फर्नांडिस अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे? कौन? जॉर्ज फर्नांडिस अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है कि जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे, क्योंकि ये दूसरे देश के, किसी और देश के राष्ट्रपति थे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 20 इस टॉपिक का, इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है कि रूस के राष्ट्रीय प्रतीक या रूस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? रूस का जो है राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि डबल हेडेड ईगल है, कि शेर है, कि कंगारू है, कि हाथी है? तो जो रूस का राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? डबल हेडेड ईगल है। देखिए इस टॉपिक का यही थे, इस मॉडल पेपर के ये थे 20 प्रश्नों को मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न आएगा और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये मॉडल पेपर के हिसाब से मैं आपको ये सिखा दिया हूँ कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इधर से उधर कोई भी सब्जेक्ट मत पढ़िए, आप एनटीए का किताब ऑर्डर करके उसी से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर उसी में दिया है, मैं उसी किताब से आपको ये मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो और पूरा मॉडल पेपर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।